आज के टॉपिक में पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। तो आपने अगर पिछली क्लासें नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था में आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर एक बनता है कि उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव जो थी वो किसने रखी थी। तो पहले क्वेश्चन आपके मन में यही बनता है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ, देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव, ठीक है, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव। तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे कराते चलूँगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके पिछली क्लास भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव, तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला यही बनता है आपका। ठीक है, व्यवस्था की नींव, तो नींव किसने रखी थी? तो अगर इसकी बात करूँ तो ये अंग्रेजों द्वारा रखी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा जो बनेगा आपका, देखिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ही कराता हूँ। पिछली क्लासों में मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट ही लिखवाए हैं, तो जिस तरीके से मैं आपको कराता हूँ उसी तरीके से आपको इनको नोट करते चले। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है, राज्य में माध्यमिक स्तर को शिक्षा के लिए जो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा के लिए एक अधिनियम पारित हुआ था, यानी कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम। तो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम क्या था? तो यहाँ पर पूछ लेता है आपका, यहाँ पर इसको भी नोट कर लें, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, शिक्षा अधिनियम 1921। ठीक है, अधिनियम 1921 तो कब पारित हुआ? तो इसकी पारित की बात करूं, कब पारित हुआ था ये? तो ये जो पारित हुआ था 1921 में। ठीक है, तो ये 1921 में पारित हुआ था। किसके लिए पारित हुआ था? राज्य में माध्यमिक शिक्षा स्तर के शिक्षा के लिए। ठीक है, राज्य में माध्यमिक स्तर को शिक्षा के लिए। ठीक है, तो ये जो पारित हुआ था राज्य में माध्यमिक स्तर को शिक्षा के लिए। ठीक है, स्तर को शिक्षा के लिए, तो इनको नोट करते चलना, ये आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसके बाद एक और बना था, यानी कि शिक्षा निदेशक के जो अंतर्गत आता है प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा के जो संचालित होती हैं। अगर यहाँ पे बात हो, देखिए वर्ष 1972 में, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, वर्ष 1972 में। ठीक है, यहाँ वर्ष 1972 तक यहाँ इसको नोट कर लेना, वर्ष 1972 तक शिक्षा निदेशक के अंतर्गत प्राथमिक कौन कौन सी आती थी आपकी? प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक, माध्यमिक, और उच्च और प्रशिक्षण स्तर की शिक्षा संचालित होती। ठीक है, उच्च, यहाँ पर नोट कर लेना, उच्च तथा प्रशिक्षण स्तर की शिक्षा संचालित होती थी। स्तर की शिक्षा संचालित होती थी। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, उसके बारे में उसके बाद क्या हुआ, देखिए
बहत्तर के बाद 1972 के बाद, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 1972 में शिक्षा के बढ़ते कार्य को देखते हुए इसका विभाजन कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसके शिक्षा के कार्य को बढ़ते देख इसका निदेशालय का विभाजन किया गया, ठीक है। 1972 में इसका विभाजन, 1972 में शिक्षा निदेशालय का विभाजन करा, ठीक है। में शिक्षा निदेशालय का विभाजन, शिक्षा निदेशालय का विभाजन, निदेशालय का विभाजन, ठीक है। क्या क्या बने विभाजन करके, जो इसमें बने वो बने आपका यहाँ पर देखिए शिक्षा निदेशक, तो विभाजन कर क्या क्या बने, शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशक, ठीक है, शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा निदेशक, ठीक है। तो शिक्षा निदेशक, तो यहाँ पर जो बने बेसिक यानी कि विभाजन करके शिक्षा निदेशक बेसिक, ठीक है, शिक्षा निदेशक माध्यमिक, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। उच्च शिक्षा निदेशक के पदों का सृजन कर दिया गया था, ठीक है। तो ये पदों का सृजन किया गया, पदों का सृजन आपका किया गया था इसमें। उसके बाद देखिए प्राथमिक शिक्षा की अगर यहाँ पे बात करें, प्राथमिक शिक्षा, तो यहाँ पर बात आती है प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो है कि गैर सरकारी और निजी विद्यालयों को मान्यता, ठीक है। तो कहाँ से होती है, इसका जो गठन किया गया था यानी कि, तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित गैर सरकारी और निजी विद्यालयों को मान्यता और नियंत्रण के कार्य के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया था 25 जुलाई 1972 को, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित गैर सरकारी निजी विद्यालयों को मान्यता, निजी विद्यालयों को मान्यता मान्यता एवं सामान्य नियंत्रण, ठीक है। के कार्य हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन, ठीक है। किसका किया गया था, कार्य के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन, ठीक है, परिषद का गठन किया गया था। कब किया गया था, 25 जुलाई 1972 को। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, 25 जुलाई 1972 को, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए उसके बाद आगे यहाँ पर अगर बात करूँ, देखिए तो यहाँ पर राज्य में जो पुस्तकें हैं, तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की जो स्थापना हुई थी, अगर यहाँ पे बात करें राज्य शैक्षिक अनुसंधान, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लें, ठीक है।
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना। प्रशिक्षण परिषद की स्थापना। तो ये कब हुई थी? यानी कि 1981 में। कब करी गई? 1981 में। कहाँ पर करी गई? लखनऊ में। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना। देखिए इसके कार्य क्या थे तो यहाँ पर बता दूँ तो परिषद राज्य में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के विकास, यानी कि यह परिषद जो है, अगर इसकी बात करूँ, यह है परिषद क्या करता था तो यह परिषद स्कूली शिक्षा के लिए, ठीक है, यह परिषद क्या करता था? स्कूली शिक्षा के लिए, ठीक है, शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के विकास, यानी कि पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के विकास और पाठ्य पुस्तकों के विकास, ठीक है। शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक मूल्यांकन, तो इनको नोट करना। शैक्षिक मूल्यांकन, देखिए शैक्षिक अनुसंधान और सीखने में नवाचार के लिए की गई थी, ठीक है। शैक्षिक अनुसंधान और सीखने में नवाचार के लिए की गई थी। तो इसको नोट कर लेना। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और पूछता है तो यहाँ पर मैं बता दूँ, यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, यानी कि SCRT से बोलते हैं, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। देखिए इकाई जो है इसके अंतर्गत अगर बात करूँ यहाँ पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान, ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, ठीक है, जिसे बोलते हैं SCERT। तो यहाँ पर इसको नोट करना, SCERT। तो SCERT की जो इकाइयाँ हैं के तहत इकाइयाँ, तो यहाँ पर इसको नोट करना कि इसके अंतर्गत जो इकाइयाँ आती हैं वो क्या क्या आती हैं, तो उसको भी आगे नोट करते चलना। जैसे इसमें आपके क्या क्या इकाइयाँ आती हैं, तो जैसे आपका शिक्षा में उन्नत संस्थान ISSE, ठीक है, जो इसकी इकाइयाँ हैं तो यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान, तो क्या है आपका IAA, ठीक है, IASE, तो ये कहाँ पर आपका? प्रयागराज में। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, ये कहाँ पर आपका? प्रयागराज। तो प्रयागराज है, इसको नोट कर लेना। उसके बाद आगे नोट करना शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, ठीक है, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, ठीक है, जिसे बोलते हैं CTE। तो CTE कहाँ पर आपका? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद आगे यहाँ पर नोट करना स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ वाराणसी, स्टेट इंस्टीट्यूट
ऑफ हिंदी, ठीक है, ऑफ हिंदी कहाँ पर है आपका ये, वाराणसी में। तो इसको भी नोट कर लेना। उसके बाद आगे नोट करना, राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, कहाँ पर आपका, लखनऊ में। उसके बाद आगे नोट करना, अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान, अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान। तो ये कहाँ पर आपका, प्रयागराज में। ठीक है, तो इनको नोट करते चलना, ये आपका पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज जो हैं आपके, वो यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, गवर्नमेंट फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज, फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज। तो ये आपका रामपुर और प्रयागराज में है, रामपुर और आपका प्रयागराज। ठीक है, तो यहाँ पर हैं, इसको भी नोट कर लेना। उसके बाद आगे नोट करना, गवर्नमेंट नर्सरी ट्रेनिंग कॉलेज, गवर्नमेंट नर्सरी ट्रेनिंग कॉलेज। ट्रेनिंग कॉलेज। ठीक है, तो ये आपका प्रयागराज और आगरा में है, प्रयागराज और आपका आगरा में है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद क्या क्या होते हैं, देखिए इसके अंतर्गत जो आते हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान इसके अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए एक चीज़ और नोट कर लेना, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो उर्दू भाषा को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, वो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे जितने भी हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना। तो यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि उर्दू भाषा को, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, उर्दू भाषा को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित कब किया गया था। ठीक है, जो घोषित किया गया था वो कब किया गया था, तो घोषित जो किया गया था वो 1989 में घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। तो आज के टॉपिक में यहाँ पर देखिए, मैं आपको इसमें बहुत कुछ करा देता, लेकिन इसमें कुछ छूट जाएगा फिर, तो मैं कल की क्लास में कोशिश करूँगा सारा आपका कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर आज के टॉपिक में मैं इतना ही रहने देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर चलिए एक चीज़ और नोट कर लें, इसमें थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, जो महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान है वो यहाँ पर नोट कर लेना। तो महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान है कुछ, यहाँ पर उनको नोट कर लेना, महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान। तो कुछ संस्थान हैं उनको यहाँ पर नोट कर लेना, मैं लिखवा देता हूँ। देखिए उनका गठन कब किया गया था, तो उनको भी यहाँ पर नोट करते चलना। जैसे बात करूँ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। तो कहाँ पर है, इसकी बात करूँ तो ये आपका प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज कब किया गया था, 1982 में। उसके बाद आगे नोट कर लेना, डॉक्टर अंबेडकर
अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, तो ये कहाँ पर, अगर इसकी बात करूँ तो ये आपका कानपुर में है, ठीक है। कब की गई थी? 1997 में। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे नोट करना, व्यावसायिक एवं कौशल विकास विभाग, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, ठीक है। तो कहाँ पर है आपका? लखनऊ। तो इसको नोट कर लेना, विभाग लखनऊ, 2010। उसके बाद आगे नोट करना, धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय, धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना लखनऊ में, ठीक है। तो ये कहाँ पर आपका? लखनऊ में। उसके बाद आगे नोट करना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये कहाँ पर है आपका? कानपुर में, ठीक है, कानपुर में। उसके बाद भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये कहाँ पर, अगर इसकी बात की जाए तो प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। उसके बाद मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये कहाँ पर आपका? प्रयागराज, ठीक है। उसके बाद आगे नोट कर लेना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, तो कहाँ पर है आपका? रामपुर में। तो इसको भी नोट कर लेना। उसके बाद एक चीज़ और नोट करना, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान, ठीक है। तो इसकी बात की जाए, ये कहाँ पर है आपका? यानी कि आगरा में। तो ये आपका आगरा है, इसको भी नोट कर लेना। उसके बाद आगे नोट करना एक और, देखिए जितने भी पॉइंट मैंने कराए सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना। उसके बाद स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, तो ये कहाँ पर आपका? सहारनपुर, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये कहाँ पर है आपका? लखनऊ में। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? अगर यहाँ पे बात करें, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना, उर्दू अकादमी की स्थापना, तो इसकी बात करें तो ये कब हुई थी आपकी? 1972 में। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, क्योंकि ये आपका पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गए। यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लें, कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो यहाँ पर मैं आपको लिखवाने वाला हूँ, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। कुछ आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं उसको यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए जैसे आपका यहाँ पर हो गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 में। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पर आपका? वाराणसी में। इसकी स्थापना 1916 में। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है, तो ये कहाँ पर आपका? अलीगढ़ में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, 1920 में। उसके बाद आगे नोट करना इसमें बाबा अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना की कहाँ हुई थी आपकी? लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पर है? लखनऊ में। कब हुई थी स्थापना? 1996 में। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना। उसके बाद राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पर आपका? रायबरेली में। ठीक है, तो रायबरेली में है आपका, इसको भी नोट कर लेना। तो रायबरेली में है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये कहाँ पर है आपका? झांसी में, झांसी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। ठीक है, तो इनको नोट कर लेना। तो ये मोस्ट थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। तो कल भी कुछ मैं कराऊंगा आपको, और इसमें कॉलेज हैं जो केंद्रीय प्रदेशीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, तो ये केंद्रीय थे, प्रदेशीय विश्वविद्यालय करा दूंगा, और आपके निजी विश्वविद्यालय भी करा दूंगा। ठीक है, और मुक्त विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स कॉलेज, पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, प्रमुख निर्माणाधीन और प्रस्ताव जो है वो भी यहाँ पर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल आगे के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।